बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल मेथड का एक नया चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज़। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करें तो मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे ये सारे प्रोसेस का आपको पता चल जाएगा। अब चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़। अब सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जब तक आपको सीक्वेंस का कंसेप्ट नहीं होगा तो तब तक आपको जो है वो कतई तौर पे समझ नहीं आएगी। अब सीक्वेंस को डिफ़ाइन करने से पहले मैं जो है ये कुछ एग्जांपल्स आपके गोशवार करता हूँ, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। अब अंडरस्टूड है कि इससे अगला नंबर क्या आएगा, आप कहेंगे इससे अगला नंबर 4 आएगा, इससे अगला नंबर 5 आएगा एंड सो ऑन। 1 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो अंडरस्टूड है कि इससे अगला एलिमेंट क्या आएगा 16, 32 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/3, 1/9, 1/27, तो अंडरस्टूड है कि इससे अगला नंबर क्या आएगा 1/81। यानी इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया एंड सो ऑन। ये देखें, ये 1 आगे फिर आ गया 4, 9, 16। तो अब ये देखिए ये क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अंडरस्टूड है कि आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। अब ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, इनको लिखने का कोई ना कोई ख़ास तरीका मेथड मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये देखें ज़रा, 1 के बाद मैं लिख देता हूँ 7, 7 के बाद मैं 8 के बाद मैं 125 और उसके बाद 141। तो ये देखें, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं इनको लिखने की कोई तरतीब नहीं है, कोई रूल्स, कोई कायदा, कोई कानून नहीं है। विदाउट एनी फार्मूला, विदाउट एनी रूल हम ये नंबर लिखते जा रहे हैं। तो नंबरों की ऐसी तरतीब, ये देखें, ये जो पहली 4 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, नंबरों की लिखने की ऐसी तरतीब जिसको लिखने के लिए कोई ख़ास किस्म का रूल इस्तेमाल किया गया हो, उसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। अब ये पहली एग्जांपल में जो रूल इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि पहली टर्म में आप 1 जमा करते जाएं, हर नई आने वाली टर्म में 1 जमा करते जाएं तो अगली टर्म आती जाएगी। इसमें 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया, ठीक है। इसमें जो रूल इस्तेमाल हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अगला नंबर आता जाएगा। इसमें जो रूल इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि 1/3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अगला नंबर आता जाएगा। इसमें जो रूल इस्तेमाल हुआ है वो है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेते जाएंगे अगला नंबर आता जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारे की सारी सीक्वेंस हैं, ठीक है। और इसको लिखने का कोई कायदा कानून नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सीक्वेंस नहीं है। और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, ये मसलन ये देखें, ये AN ऐसे डिनोट कर दिया, ये सीक्वेंस है, ये सेट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। और इसका नाम BN रख दें एंड वगैरह वगैरह सो ऑन। तो अब जो है ज़रा डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट से मुराद तरतीब, ये नंबरों की एक ऐसी तरतीब है। सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर हुज एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, जिसके एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम कोई ना कोई डेफिनेट रूल, कोई कायदा, कोई कानून जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस का एक और नाम भी है, प्यार के साथ हम इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। द सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए AN, उसके इर्द गिर्द ये वाली जो है ब्रैकेट जो है इस्तेमाल कर लेंगे, AN, BN, UN, XN एक्सेट्रा। एक और डेफिनेशन भी है, ये तो बचपन में डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे आप जब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे। अब एक नई डेफिनेशन ये है, अ सीक्वेंस जो है ये एक फंक्शन का नाम है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अमल करता है
और आंसर उसका कोई ना कोई रियल नंबर आ जाता है। वेयर n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जरा, f ऑफ n इज इक्वल टू n, मैंने लिख दिया जी। अब पहले n की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है, n की जगह पे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो आपके पास जब आप n की जगह पे जब 1 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है 1, n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है 2, n की जगह पे 3 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है 3। तो ये देखें, ये सीक्वेंस आपका क्या बन गया? सीक्वेंस आपका बन गया 1 2 3 1 2 3। ये सेट की नोटेशन जो है ये यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक और एग्जांपल देखें। ये f ऑफ n जो है, दूसरी एग्जांपल f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसमें जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। n की जगह पे 3 पुट करेंगे, यदि 1 2 3 क्या हैं? ये नेचुरल नंबर हैं, और जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा है। तो ये देखें 16, ये वाला जो है ये बन गया, ये वाली एग्जांपल बन गई, ठीक है, सो ऑन। उसके बाद ये देखें, ये फंक्शन मैंने सपोज किया f ऑफ n इज इक्वल टू 1/3n। तो जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1/3। उसके बाद जब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6। n की जगह पे 3 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 27 एंड सो ऑन। यहाँ पे 27 की जगह पे जो है ये 9 आएगा, तो सो ऑन। तो ये देखें, ये भी क्या बन गया? एक सीक्वेंस बन गया। तो फिर सीक्वेंस क्या हुआ? सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ n, और इसकी रेंज जो है वो किसके बराबर होगी? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। एक और एग्जांपल देखें ज़रा, ये देखें जिसमें आपको ये f ऑफ n इज इक्वल टू रैशनल नंबर भी नजर आएंगे 1/n स्क्वायर। जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे 1, 2 पुट करेंगे 1/4, 3 पुट करेंगे 1/9, 1/16 सॉरी, ठीक है। तो ये भी देखें, इसकी डोमेन जो आ रही है, डोमेन जो है वो हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, और जो रेंज जो आंसर आ रहा है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ रहे हैं। तो आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस, जिस तरह ये इंसान है, इंसान की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें जो है कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ प्रोफेसर, कुछ इंजीनियर, कुछ आर्मी ऑफिसर, कोई CSS ऑफिसर होते हैं। तो इसी तरह सीक्वेंस की भी कुछ टाइप हैं, और कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिसको इंसानों की कुछ ऐसी टाइप हैं जिनको हम कोई नाम भी नहीं दे सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। तो सीक्वेंस की जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो हैं, सिर्फ मैं उनको डिस्कस करने लगा हूँ यहाँ पे। 3 जो हैं इसकी मशहूर मारूफ जो है ना वो टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस, और दूसरी टाइप जो है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि आगे मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जिक्र करना है, तो इसलिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हुए हैं,
फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर, हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर पिछली नई आने वाली जो टर्म है वो पिछली टर्म से हासिल होती हो बाय एडिंग ए फिक्स कांस्टेंट नंबर। मसलन ये देखिए 1 है, इसके अंदर 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, एक ख़ास कांस्टेंट नंबर ऐड करने से अगली टर्म आती है। ये देखिए अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया 1 है, इसमें 2 जमा करता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा 3, फिर 2 जमा करूँगा तो 5, फिर 2 जमा करूँगा तो 7 एंड सो ऑन। तो अगर तो ऐड करने से कोई अगला नंबर आता हो तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आता हो, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, अगर किसी ख़ास कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आता हो तो उस तरह का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। बस ये देखिए 1/1/2, 1/4, 1/8, इसमें जो है इसकी कॉमन रेशियो 2 के बराबर है, इसकी कॉमन रेशियो 1/2 के बराबर, 1, 1/3, 1/6, 1/9 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। उसके बाद हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल लें तो वो अर्थमेटिक बन जाए। अ सीक्वेंस हुज रेसिप्रोकल, इसकी डेफिनेशन लिख लें आप। अ सीक्वेंस whose reciprocal form an arithmetic, ये स्पेलिंग ज़रा चेक कर लीजिएगा, an arithmetic sequence। A sequence whose reciprocal form an arithmetic sequence is called harmonic sequence। हार्मोनिक सीक्वेंस, ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अक्सर लोग इसकी डेफिनेशन गलत करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हार्मोनिक बन जाता है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल मे आर मे नॉट बी ए हार्मोनिक सीक्वेंस। मसलन फ़र्ज़ ये देखें ज़रा, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये देखें 1, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, इसका रेसिप्रोकल लें यानी नीचे वाली रकमों को ऊपर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1, 2/1, 3/1, 4/1। तो रेसिप्रोकल लेने से ये क्या बन गया? रेसिप्रोकल लेने से ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया। तो इसलिए इस सीक्वेंस को मैं क्या कहूँगा कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब अगर कंसीडर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करें, ये -2, -1, 0, 1, 2। ऐसे लोग जो ये डेफिनेशन करते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लें तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस होता है, वो डेफिनेशन गलत है। ये देखें, इसका रेसिप्रोकल लिया -1/2, इसका रेसिप्रोकल लिया 1, इसका रेसिप्रोकल लिया 1/0 एंड 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए ये देखिए ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसका रेसिप्रोकल तो कुछ सीक्वेंस बना ही नहीं रहा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी तो इसकी जो डेफिनेशन जो लोग करते हैं कि आप अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सीरीज को भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँगा, आगे चल के फिर डिफाइन करूँगा जब मैं अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। सीरीज़ क्या होती है? व्हाट इज़ सीरीज़? सीरीज़ होती है सीक्वेंस की टर्म्स को सम कर दिया जाए, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर is called series।
ठीक है। अब ये देखें, ये 1 + 2 + 4, ये दरमियान में अगर मैं प्लस लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी। अगर कॉमा होगा तो सीक्वेंस दरमियान में प्लस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज़। 1 + 2 + 3, ये भी क्या बन गई, एक सीरीज़ बन गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। अब हम डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखें, अ सीक्वेंस AN is said to be convergent, said to be convergent. कन्वर्जेंट कहेंगे इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी जो nth टर्म है उसकी लिमिट लें और आंसर एक फाइनाइट नंबर आ जाए। फाइनाइट नंबर, अगर आंसर जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और अगर उसका आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ जाता है तो सीक्वेंस को कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस AN इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, लामहदूद हो जाना। इज सेड टू बी डाइवर्जेंट if limit n approaches to infinity, an का जवाब इन्फिनिटी के बराबर आ जाए, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो उस हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है ये डाइवर्ज करता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, बाकी मानदा जो है वो जितने भी आज सॉल्व हो सकते हैं मैं करने की कोशिश करता हूं, बाकी आप खुद कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस गिवन है। द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन। डिटरमन, आपने डिटरमन करना है कि वेदर दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। अगर कन्वर्ज करता है तो इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, बहुत सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ये देखें, ये एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म दी गई है और nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, an के साथ, यानी an हमें गिवन है। अभी हमने कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन की कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें, an की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें और अगर कोई फाइनाइट नंबर आंसर में आ जाता है तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और अगर नहीं आता l के बराबर या इसकी लिमिट यूनिक नहीं आती, इन्फिनिटी आ जाती है या लिमिट यूनिक नहीं आती, तो हम कह देंगे कि हमारा सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। Taking limit n approaches to infinity, limit n approaches to infinity। आइए देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लिमिट n approaches to infinity, 2/√, के अंदर आ गया n² + 3। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो √, के अंदर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब जवाब हमारा 0 के बराबर आ गया, तो एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट क्योंकि इसका आंसर निकल आया है एक फाइनाइट नंबर और फाइंड इट्स लिमिट। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस फिर किसके बराबर आ गई, लिमिट, जो भी इसका आंसर होगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गई, राइट। ये एक और सीक्वेंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में, उसकी nth टर्म हमारे पास मौजूद है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या कि डाइवर्ज करता है। तो an हमारे पास है n-3 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल।
अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 का फैक्टोरियल। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जिस तरह ये अगर 6 फैक्टोरियल हो आपके पास तो उसको आप लिखते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, या आप 6 × 5 आगे रोक दें, इसको 5 फैक्टोरियल लिख दें। आप इसको 6 × 5 आगे 4, 3, 2, 1 लिखने के बजाय आप इसको 4 फैक्टोरियल पे भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये n-1 है, इसमें से एक कम किया तो क्या रह गया n-2, फिर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n-3, जहाँ पे दिल किया रोक दिया। अब n-3 फैक्टोरियल पे क्यों रोका? ताकि ये इसके साथ ख़त्म हो जाए, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या बच गया? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1 इंटू n-2। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी -1, योर आंसर इज इन्फिनिटी। तो 1/∞ किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो उस कन्वर्जेंट को मुख्तसरन तौर पर CGT भी लिखते हैं। तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट आ गया और उसकी लिमिट क्या होगी? उसकी लिमिट 0 के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म दी गई है। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an के साथ। तो इन अदर वर्ड्स an हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1 + -1 की पावर n/n। याद रखें कि ये -1 की पावर n जो है, इससे मुराद ऑल्टरनेट साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। जब आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा इसका -1, 2 पुट करेंगे तो जवाब +1, 3 पुट करेंगे तो -1, फिर +1, -1। तो ये देखिए ये ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं। तो -1 की पावर n का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट साइन होते हैं, ठीक है। जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो इसके ऊपर आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1। जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो -1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये ऑल्टरनेट साइन है, यानी इसका आंसर या तो प्लस आना है या माइनस आना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 की पावर n/n। अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 1 के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई होती नहीं है, और -1 का मतलब ऑल्टरनेट साइन है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। तो अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जाता है तो उसका जवाब 0 के बराबर आ जाता है। तो 1 + 0 आंसर इज 0। तो सीक्वेंस हमारा क्या हो गया? इस सूरत में कन्वर्जेंट के बराबर आ गया, और इसकी लिमिट जो है वो किसके बराबर होगी? ओ सॉरी, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट होगी 1। एक और सीक्वेंस हमारे पास, उसकी nth टर्म हमारे पास मौजूद है। हम देखना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या कि डाइवर्ज करता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली an, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1। अगर मैं इस n को स्क्वायर रूट ऑफ n² लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल।
इसको फिर एक ही छत के नीचे कर देते हैं n+1/n²। अब इसको लिखा जा सकता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया n/n² प्लस 1/n²। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1/n प्लस 1/n²। अब टाइम आ गया है कि लिमिट अप्लाई कर दी जाए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आ गया 1/∞, 0 के बराबर। 0 प्लस 0, योर आंसर इज 0। अगर आंसर 0 है तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट, और उसकी लिमिट किसके बराबर आई, 0 के इक्वल। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट जो है ये आगे फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल होगा, तो इसका रिजल्ट आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। एक सीक्वेंस है जिसकी n टर्म हमारे पास मौजूद है, हमने चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। उसके लिए हम इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। और देखना चाहते हैं कि इसका आंसर जो है ये अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, अगर फाइनाइट ना आया तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है। नाउ टेक an इज इक्वल टू n की पावर 1/n। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो वेरिएबल को नीचे लाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। log ऑफ a की पावर n विल बी इक्वल टू log ऑफ n की पावर 1/n। उसके बाद log की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, यूजिंग log ऑफ x की पावर अगर m हो तो m विल बी ऑन साइड इनटू log ऑफ x। तो इसी तरह ये जो 1/n है ये क्या होगा, ये साइड पे आएगा, दैट विल बी ऑन साइड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, तो 1/n इंटू log ऑफ n। अब आगे टाइम आ गया है लिमिट लेने का, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आइए ख़वातीन हज़रात इसकी लिमिट लेने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an नहीं है, log ऑफ an है। log ऑफ an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया log ऑफ n और नीचे आ गया n। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, log इन्फिनिटी n की जगह पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो यहां पे अब हम अप्लाई करेंगे l'Hopital रूल। अप्लाई l'Hopital रूल। l'Hopital रूल क्या है, l'Hopital रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन आई 1, n को डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आ गया 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, लिमिट अप्लाई किया तो 1/∞ 0 के बराबर आ गया। और इधर क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ a की पावर n। जब log को ख़त्म किया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू e की पावर 0, और e की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, और an किसके बराबर था, n की पावर 1/n। n की पावर 1/n किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, और ये कन्वर्जेंट हो गया और इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 के बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने याद करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।